Hello fourth class student, welcome back in our online class. I hope you all are well at your home and enjoying your online class. Today we will learn here unit number 3rd topic Run poem, and the poet name of this poem is Mary Dunn. Mary Dunn is write this poem and we will learn here this poem. Run means दौड़ना. Okay, dear student, let's start this poem. Okay, be focused on your book. Here topic is run means से दौड़ना. Away from the city and into the sun, out to the country, run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze, run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again, run and be merry all through the day, run to the country, away. And the poet name of this poem is Mary Dunn. Mary Dunn द्वारा ये poem लिखा गया है. Okay student, here the first stanza of the poem. Okay, I will read for you and then I will translate it. Away from the city and into the sun, out to the country, run. डियर स्टूडेंट, इसमें पोइट कह रहे हैं, मैरी डन जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है, शहर से बाहर निकलकर, एंड इनटू द सन, किसमें, सन यानी कड़ी धूप में भी हो या धूप में, आउट टू द कंट्री यानी देश से बाहर भी, रन यानी दौड़ो और दौड़ते रहो, यानी शहर से बाहर, धूप में, सीधे देश से, कंट्री से बाहर, ठीक है, यानी कंट्री से बाहर निकल कर भी क्या करो, दौड़ो. यहाँ पे दौड़ने का जो मतलब है वो है वर्क हार्ड करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है. रन इन द रेन ड्रॉप्स, किसमें दौड़ो, बारिश की बूंदों के साथ दौड़ो, यानी अगर बारिश भी हो रही है तो भी आप दौड़ते रहिए. रन नीथ द ट्रीज, और पेड़ों के साथ भी दौड़ो, यानी पेड़ अगर कहीं पर हैं तो पेड़ों के साथ भी होलो, यानी पेड़ों के साथ भी दौड़ो, यानी पेड़ों के बीच से भी गुजर जाओ, ठीक है. रन लिटिल रेसेस, ठीक है, और रन लिटिल छोटी सी रेसेस में, विद ईच लिटिल ब्रीज, और हर एक छोटी, ब्रीज मीन से हवा, हर एक छोटी सी हवा के साथ भी क्या करो, दौड़ते जाओ. यानी यहाँ पे जो बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, ये मुसीबतों के बारे में बताया जा रहा है कि चाहे वो क्या हो, कड़ी धूप हो, शहर, अपना घर छोड़ना पड़े या आपको देश छोड़ना पड़े, अगर कठिन परिश्रम करना है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए आप लोग, यानी बिल्कुल तैयार रहिए उसको करने के लिए, ठीक है. रन इन द रेन ड्रॉप्स, चाहे बारिश भी हो जाए या ट्री हो, कोई और कठिनाई हो आपके पास, उसको पार करते जाइए, कठिन परिश्रम करते जाइए. आगे जो नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं पोइट, कह रहे हैं कि रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, ठीक है. रन डाउन द हिल साइड, हिल्स के डाउन साइड, हिल डाउन, ठीक है, कहाँ पर दौड़ो, डाउन द हिल साइड, जो आपकी पहाड़ी के नीचे दौड़ो, ठीक है. एंड अप, ठीक है, रन अप द लेन, और लेन, ठीक है, जो क्या होते हैं, लेन जो मैदान होते हैं उन पर भी दौड़ो. रन थ्रू द मिडो, और खेतों से होके हुए दौड़ो. द रन, ठीक है, देन रन बैक अगेन, और फिर दोबारा वापस दौड़ते रहो, यानी खेतों के बीच से होते हुए दौड़ो, पहाड़ी के नीचे वाली घाटियों में दौड़ो, यानी आप इस प्रकार से दौड़ते रहिए, यानी कठिन परिश्रम आप करते रहिए. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे. जो लास्ट स्टैंजा उसमें कह रहे हैं कि रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, हमेशा क्या है, पूरे दिन भर मेहनत करो और खुशी के साथ करते रहो, ठीक है. चीयर यानी खुशी, जॉय के साथ क्या करो, अपने काम को जॉय के साथ करो. रन एंड बी मैरी, ठीक है, रन करो, दौड़ो, कठिन परिश्रम को, बी मैरी, और क्या रहो, खुश रहो, ठीक है, हमेशा क्या रहो, प्रसन्नचित्त रहो. आप कोई भी काम करो पूरे एफर्ट के साथ उसको अच्छे से करिए. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन भर मेहनत करते रहो, यानी दौड़ते रहो. रन टू द कंट्री, और शहरों में दौड़ो, देश में दौड़ो, अवे, और दौड़ते जाओ. यानी यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि आपको हार्डवर्क करना है, दिन हो रात हो, आपका जो बारिश हो, धूप हो, ऊंचे पहाड़ आए आपके सामने, उन सबको पार करते जाइए और मेहनत करते जाइए. तो इसी पोएम में, ठीक है, जो ऑथर हमसे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं. तो एक बार पुनः मैं आपके लिए पढ़ के दे रहा हूँ इस पोएम को, आप लोग देखें. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन,
out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. यानी चले जाओ, रुकना नहीं है, बस आपको एफर्ट करना है. Okay, dear student, I hope you all are understand this very well and I will provide for you a homework in PDF. मैं आपको PDF में ही इसका होमवर्क आपको दूंगा और अभी आपको सबसे पहले इस पोएम को अपनी फेयर कॉपी में करना है. आपने ये पोएम लिखनी है और उसको पोइट नेम आपको अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है. थैंक यू.